नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली एक सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है कि जहां पर ये कहा जा रहा है कि ईरान क्या न्यूक्लियर क्लब को ज्वाइन कर लिया है। इस पर आप देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल से पब्लिश किए जा रहे कि हैज़ ईरान ज्वाइन द न्यूक्लियर क्लब, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में ऐसे 9 देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर आर्सेनल है, जिनमें से रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इजराइल वैसे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अनडिक्लेयर्ड रखा हुआ है, ऑफिशियल तरीके से ये डिक्लेयर किया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इन तमाम 9 देशों के पास में आज के टाइम में न्यूक्लियर वॉर हेड्स है। और इस 9 के बाद में अब जो 10वां जो देश है क्या ईरान बनने वाला है। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है, रिसेंटली यहाँ पर ये देखा गया कि ईरान का एक प्रोविंस सेमनान प्रोविंस जो कि नॉर्थ ईरान में आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर एक अनयूजुअल अर्थक्वेक पाया गया जिनका जो मैग्नीट्यूड था 4.6 रिक्टर स्केल था। और जैसे ही ये अर्थक्वेक ईरान की सेमनान प्रोविंस में देखा गया, उसके बाद में दुनिया भर के आर्टिकल्स पब्लिश होना स्टार्ट हो गए। और यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या शनिवार की रात को ईरान ने क्या अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है, क्या ईरान यहाँ पर पहली बार फर्स्ट एवर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो टेस्ट किया है। ऐसे आर्टिकल दुनिया भर में पब्लिश होना स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो स्पेक्यूलेशंस है, ये अर्थक्वेक का जो ट्रेमस है, ये स्पार्क होने के बाद में ये उठना स्टार्ट हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल निकलता है यहाँ पर ये है कि क्या ये अर्थक्वेक रियली है जिसका मैग्नीट्यूड 4.6 रिक्टर स्केल है, या फिर ये एक न्यूक्लियर टेस्ट है। सो इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या मानते हैं इस पर भी हम आएंगे, यूएसए क्या कहता है इस पर भी आएंगे, और ईरान ने क्या कहा इस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले सेम इसी तरह के जो इंसिडेंट्स हैं जो पहले हो चुके हैं उस पर अगर बात करें, हम ईरान की ही बात करें, यहाँ पर 2017 की हम बात कर रहे हैं जब ईरान और इराक यहाँ पर एक अर्थक्वेक देखा गया। और इसके बाद में यूएस और यूएस की लाइट कंट्री ने मिलकर यह कहा कि ईरान ने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। और उस वक्त का जो मैग्नीट्यूड था, जो अर्थक्वेक जो आया हुआ था, और ये जो अर्थक्वेक था ये ईरान के करमनसा जो प्रोविंस है यहाँ पर था, और इराक के सुलेमानिया जो प्रोविंस है यहाँ पर ये अर्थक्वेक पाया गया था। और इस अर्थक्वेक में ईरान और इराक मिलाकर 100 लोगों की जान भी गई थी। और इस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था 7.3 रिक्टर स्केल था, मतलब इस बार के मैग्नीट्यूड से ये काफ़ी ज़्यादा था पहले वाले में। और इसे यहाँ ये बताया गया यूएस की तरफ से कि ये ईरान की तरफ से एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है जो करमनसा प्रोविंस है यहाँ पर। लेकिन फाइनली आपको पता होना चाहिए इसके बाद में 2017 की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम में ईरान जो है P5+1 कंट्री साथ में न्यूक्लियर डील में था, और उस वक्त ट्रंप की सरकार थी। वैसे अगले ही साल 2018 में ट्रंप इससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इस न्यूज को लेकर बाद में ये मालूम चला कि ये रियली एक अर्थक्वेक था। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया ने 2006 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। वैसे इसकी जो इंटेंसिटी थी कम थी, लेकिन 2013 का टाइम आता है, 2013 के टाइम में नॉर्थ कोरिया फिर से एक न्यूक्लियर टेस्ट करता है, और ये सीक्रेट तरीके से होता है। लेकिन इस टेस्ट के बाद में नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि हमने यहाँ पर कुछ किया है, साइलेंटली ये किया गया। लेकिन इसे नाम दिया गया कि हमारे देश में नॉर्थ कोरिया में एक अर्थक्वेक आया है, और पूरी दुनिया ये भी मान रही थी कि ये रियली एक अर्थक्वेक है। लेकिन यहाँ पर कुछ देश, साउथ कोरिया, जापान और यूएस, तीनों ने मिलकर यहाँ पर ये कहा कि ये जो अर्थक्वेक है जो डिटेक्ट किया गया है, जो बातें निकल के आ रही है, ये अर्थक्वेक नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से तीसरा ये न्यूक्लियर टेस्ट है जो अंडरग्राउंड तरीके से किया गया है। अब तक नॉर्थ कोरिया ने 6 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, जिनमें से जो तीसरा टेस्ट था 2013 के टाइम में किया गया था। और उस वक्त इसको लेकर एक अलग से विकिपीडिया एक हेडिंग बनी हुई कि 2013 नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि फरवरी 2013 के टाइम में किया गया था। और ये करने के बाद में ना फाइनली कुछ टाइम के बाद में नॉर्थ कोरिया के जो रेजिम है उस वक्त के, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि यस, जो 12 फरवरी 2013 के टाइम में किया गया वो हमने न्यूक्लियर टेस्ट ही किया था। लेकिन उसे पूरी दुनिया मान रही थी ये एक अर्थक्वेक है जो नॉर्थ कोरिया से उठा हुआ है। अगर हम थोड़ी बहुत इंडिया की बात कर लेना, जिस तरीके से यूएस की तरफ से जब हमने 1998 के टाइम में पोखरण में जब पोखरण 2 किया था न्यूक्लियर टेस्ट, और लगातार 3 मिसाइल्स हमने टेस्ट किए थे, उस वक्त भी यूएस की जो सैटेलाइट है इंडिया के ऊपर मॉनिटरिंग कर रही थी। उन्हें यह भी मालूम था कि पोखरण में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन हमने टेस्ट भी किया और यूएस को मालूम भी चला। लेकिन यूएस को मालूम कब चला? टेस्ट करने के बाद में। उसी तरीके से जो ईरान है, जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब काफी ज्यादा क्लोज है ईरान, और रिसेंटली जो अर्थक्वेक देखा गया, क्या ये रियली एक अर्थक्वेक है या फिर ये ईरान ने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? देखिए ईरान को लेकर, ईरान के खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यूएस
एक दशकों से यहाँ पर ये ओ हल्ला कर रहा है कि ईरान जो है मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, ये बहुत जल्द यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। और इसको लेकर ना 2010 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई कि ईरान का जो नटांज प्रोविंस है, यहाँ पर जो ईरान की जो बिगेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी है, यहाँ पर इसे हैक कर लिया गया है। एक स्टक्स नेट मालवेयर को यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है। इसमें बेसिकली ये देखा गया, ये जो मालवेयर है जो यूएस और इजराइल की तरफ से इसे ईरान में भेजा गया था, और ये जो मालवेयर है ना, ये बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं इसे डिसेबल कर देता है। आसान शब्दों में कहना तो जो यूरेनियम है इसे इनरिच किया जाता है, इनरिच करके 235 जो यूरेनियम है इसे बनाया जाता है 238 से। और अगर आप इसे 235 को 90% पे इनरिच कर लेते हैं, मतलब आप न्यूक्लियर वेपन्स बना चुके हैं। अगर इसकी इनरिचमेंट 60% होती है, और आपको बता दें कि ईरान जो है 60% तक भी पहुंच चुका है, लेकिन ये जो 30% का जो गैप हुआ, ये गैप हुआ है स्टक्स नेट मालवेयर के कारण, जो एंटर होने के बाद में जो सेंट्रीफ्यूज होती है इसे डिसेबल कर देती है, और यहाँ पर जो इनरिचमेंट है प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती है, और इस कारण ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 5 साल पीछे चला जाता है। इसके बाद में 2015 के टाइम में ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, और इस बीच में P5+1 कंट्री साथ में डील होती है, और इसके अगले 3 साल के बाद में ट्रंप इससे बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की हम बात करें या हम पहले यूएस की बात करें, यूएस ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया, यूएस के जो स्पाई चीफ हैं इन्होंने कंफर्म कर दिया कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर चुका है। और सीआई जो चीफ है विलियम बंस, इन्होंने यहाँ पे ये साफ साफ कहा है कि ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, ये तेहरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो टेस्ट है ये टेस्ट किया गया है। इवन कि वेरियस जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखा गया अर्थक्वेक का, जो 4.6 रिक्टर स्केल का है, जो इसके पहले भी 7.3 के आ चुके हैं, लेकिन वो एक अर्थक्वेक था रियली में, तो 4.6 मैग्नीट्यूड यहाँ पर है। तो इतनी कम मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक, या हम ये कहें कि इसे न्यूक्लियर टेस्ट मानना ये फॉल्स हो सकता है, ये गलत हो सकता है। लेकिन इस पर ईरान क्या कहता है? देखिए, ईरान की जो सुप्रीम लीडर है, जो प्रेसिडेंट से भी ऊपर माने जाते हैं, अली खामनी, इन्होंने 2003 अक्टूबर के टाइम में एक फतवा जारी किया था, और साफ साफ ये कहा था कि हमने ये जो फतवा है इसलिए जारी किया कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर टेस्ट नहीं करेगा, इसे अडॉप्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि आज के टाइम में जो प्रेडिक्शंस की जाती है, ईरान कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, ईरान कभी भी यहाँ पर लिस्ट में 10वें नंबर में आ सकता है, और ईरान एक 10वां न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री बन सकता है। उसके पीछे हाथ है ईरान का एक्स प्रेसिडेंट हसन रूहानी, जिनका रिसेंटली यहाँ पर हेलीकॉप्टर प्लेन क्रैश के कारण इनकी डेथ हो जाती है। कुछ लोग ये भी बाद में रिपोर्ट्स निकल के आए कि इजराइल की तरफ से पेजर अटैक के जरिए ये मारा गया है, और इन्हीं के कारण यहाँ पर जो ईरान आज के टाइम में वेस्ट को या यूएस को अगर फाइट कर रहा है, और ईरान कहीं न कहीं न्यूक्लियर प्रोग्राम की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो उनके पीछे इन्हीं पर्सन का हाथ है, हसन रूहानी का हाथ है। लेकिन इजराइल का क्या रिस्पॉन्स आता है? इजराइल आज के टाइम में पैनिक में है। क्यों? आपको बता दें कि 1 अक्टूबर के दिन में ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में 180 से भी ज्यादा जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की जाती है। 180 जो मिसाइल्स फायर की जाती है, इजराइल इसको लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जबकि इजराइल ने ये कहा था कि मिसाइल अटैक वॉन्ट गो अनआंसर्ड, ईरान टेल्स यूएस डोंट इंटरफेयर, ये सारी बातें कही गई थी। लेकिन क्या इजराइल ने इसका बदला लिया? तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये जो रिटेलिएशंस है, इसे जो कैंसिल किया गया है, तो ये जो कैंसिलेशन है ये ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर यहाँ पे कैंसिल किया गया, क्योंकि इजराइल को यहाँ पर ये डर है कि अगर हमने रिटेलिएट किया तो इसके बाद में ईरान ने बार बार ये कहा कि इजराइल को नक्शे से हटा दिया जाएगा। ऐसी सी बातें जब निकल के आ रही थी, तो यहाँ पर ये भी चीजें देखी जा रही कि इजराइल की रिटेलिएशंस में ईरान इसके बाद में न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इस चीज को लेकर कंफर्मेशन नहीं है कि ईरान की तरफ से जो सिमरान प्रोविंस है यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है या फिर ये एक अर्थक्वेक है। लेकिन एक चीज आप सोचिए, कितनी एक अनयूजुअल टाइमिंग है अर्थक्वेक की। एक ऐसा प्रोविंस जहां पर अर्थक्वेक कभी कभार आते हैं, वहां पर अर्थक्वेक ऐसे टाइम में निकल के आ रही है जब यहां पर आज से 1 वीक पहले 1 अक्टूबर के दिन में ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। इजराइल की तरफ से रिटेलिएशन की बात की जा रही है, उस बीच में अर्थक्वेक की खबरें निकल के आती है ईरान से। सो आप क्या सोचते हैं इस पूरी इस अपडेट को लेकर? क्या ईरान अगला न्यूक्लियर क्लब को ज्वाइन करने वाला? क्या ईरान 10वां न्यूक्लियर स्टेट बनने वाला है? कमेंट कीजिएगा इसको लेकर। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर बंजारा विरासत म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है। आपको बताना ये है ये किस स्टेट में बंजारा विरासत म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया है। आपके पास में ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।